चलो देखते हैं। सो लास्ट लाइन, मैंने एक फोल्डर ओपन किया वीएस कोड में। वीएस कोड में फोल्डर ओपन करना सबको आता होगा, ठीक है। एक काम करना, फैन को थोड़ा स्लो कर दो। सही। सो वीएस कोड में फोल्डर ओपन किया है मैंने बस यहाँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक नई फाइल बना रहा हूं, वीकेंड अंडरस्कोर बार डॉट mongodb डॉट जेएस, ठीक है। एंटर। फाइल बन के रेडी हो गई, ठीक है। अभी एक्सटेंशंस लोड हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, ठीक है। ये लो लोड हो गया है, ठीक है। यहां पे जो हमारे पास एक्सटेंशन है MongoDB, ये MongoDB फॉर VS कोड, ठीक है। आपका नाम क्या है? दिव्यांशी। आपके पास VS कोड है, ठीक है। अगर है तो ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। फिर एक फाइल बना लेना किसी भी एक फोल्डर में, ठीक है। फिर जो मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। कनेक्शन स्टैब्लिश मैं करा दूंगा, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए आपको यूआरएल डालनी होती है, ठीक है। जैसे देख रहे हो, ऐड न्यू कनेक्शन, मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी ये सेटअप कर रखा है, ठीक है। जैसे कि देखो ये मोंगो क्लस्टर, क्लिक, अब ये बोलेगा कनेक्टेड टू दिस। नीचे तो मैसेज आ गया है, ऊपर दिखाने में टाइम लगा रहा है। कनेक्टेड टू दिस, कि MongoDB के इस क्लस्टर से कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। जो क्लाउड पे हमारा डेटाबेस रखा हुआ है उससे कनेक्शन हो गया है, ठीक है। अब यहां से जो क्वेरी चलानी है चला लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखो db डॉट गेट mongo डॉट गेट dbs, ठीक है। ये देखो रन का बटन आ रहा है जो फील्ड है, क्लिक करो इस पे। अगर कोई डायलॉग बॉक्स आए तो ओके कर देना, ओके कंटिन्यू जो भी ऑप्शन आए, ठीक है। ये कितने डेटाबेसेस अवेलेबल है मेरे पास ऑलरेडी? वीकडे 530, वीकेंड 530, ड्यूकेट, ई कॉमर्स, नोड 630, एडमिन, लोकल, ये सारे मेरे पास अवेलेबल है डेटाबेसेस, ठीक है। अब हम एग्जिस्टिंग वाले पे तो काम करेंगे नहीं, हम लोग तो खुद का बनाएंगे ना, ठीक है। और यही चीज अगर MongoDB कंपास में करनी होती, क्या? हाँ, हर बार कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, एक बार क्लिक मतलब एक बार कनेक्ट करके रख दो, बस फिर अगली बार उस पर क्लिक ही करना होता है। जैसे मैंने अभी किया, क्या मैंने कोई यूआरएल डाली, दोबारा से यूआरएल मांग रहा है। देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है और ऐड न्यू यूआरएल के नीचे नहीं, तो आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी या उसका कुछ हटा दिया होगा, कैसे कैसे। कोई नहीं, दोबारा से सेटअप कर लो, ठीक है।
ओके, सो यही चीज अगर मोंगो सेल पे देखना है आपको कितने डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, तो क्या कमांड होगी, शो डीबीस, कि जितने भी डेटाबेसेस है मेरे को शो कर दो। ये हमारा मोंगोडीबी कंपास है, ठीक है, मेरा ये वाला है कनेक्ट। ठीक है, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, जब इस कनेक्शन के ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे, ये दिख रहा है ओपन मोंगो सेल, ठीक है, क्लिक कर दो इस पे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, 2 मिनट बस, अभी लोड हो जाएगा। ये लो, दिख रहा है। तो अभी ये कौन से डेटाबेस से कनेक्टेड है, टेस्ट। बाय डिफॉल्ट जो आपका मोंगोडीबी का कनेक्शन है वो कौन से डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, टेस्ट से, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं शो डीबीस सेमीकोलन एंटर। जितने डेटाबेसेस हैं दिख गए, हाँ, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ये वाले डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, खुद का बनाना है। तो खुद का बनाना है तो इसमें लिख दो यूज अपने डेटाबेस का कोई भी नाम, ठीक है। मैं इसमें अपना डेटाबेस बनाना चाह रहा हूं वीकेंड अंडरस्कोर 1230, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो रहा है, सिर्फ 12 रख दो, काफी है, ठीक है। एंटर। अब ये देखो स्विच टू डीबी वीकेंड 12_12। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये डेटाबेस अवेलेबल है ऊपर? जब अवेलेबल ही नहीं है तो यूज कैसे कर लिया? जब डेटाबेस था ही नहीं तो इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअली जो आपका मोंगोडीबी है वो जब भी आप यूज वाली कमांड बनाते हो, मतलब चलाते हो ना, तो उसी समय खुद से वो डेटाबेस बना देगा, अगर नहीं है तो, ठीक है। अगर ये वाला डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता वीकेंड अंडरस्कोर 12, तो अपने आप डेटाबेस बना देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर अभी आप फिर से शो डीबी कमांड चलाओगे तो वो डेटाबेस आपको नहीं दिखेगा। दिख रहा है? कहीं दिख रहा है वीकेंड 12? नहीं, क्योंकि मोंगोडीबी बोलता है कि अगर आपको डेटाबेस देखना है तो एटलीस्ट एक कलेक्शन होना चाहिए उसमें, एटलीस्ट कम से कम एक कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। CLS एंटर। तो बिना कलेक्शन बनाए डेटाबेस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो db डॉट क्रिएट कलेक्शन, ठीक है। कोई भी एक कलेक्शन बना दो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये db डॉट क्रिएट कलेक्शन। और ध्यान रखना जितने भी मेथड होंगे वो सारे लोअर कैमल केस में होंगे। लोअर कैमल केस का मतलब ये होता है पहले वर्ड को छोड़ के हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। जैसे शो कलेक्शंस में S जो है छोटा होगा, कलेक्शन का C कैपिटल होगा। ऐसे ही क्रिएट कलेक्शन में C छोटा है क्रिएट वाला और कलेक्शन का C बड़ा है, बस। तो जैसे ही कलेक्शन बन गया, देखो आउटपुट क्या आया, ओके 1 का मतलब ट्रू, ठीक है, कि सब कुछ सही है भाई, कलेक्शन बन के तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, दोबारा से डेटाबेस देखना है कि क्या अब हमारा डेटाबेस दिख रहा है या नहीं। अप वाली एरो से आप पुरानी चली हुई कमांड को कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, दिख गया, बस। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी डेटाबेस बना सकते हो, उसके अंदर कलेक्शन बना सकते हो। क्लियर? ठीक है।
बाकी सबको मैंने बता ही रखा है। डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, आप बस ऐसा समझो, एक तरीके का आपका जो है अलमीरा है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग क्लास के रजिस्टर्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के जो रजिस्टर होते हैं ना स्कूल में, अलग अलग रजिस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, और उन रजिस्टर्स के अंदर क्या होगा? स्टूडेंट्स का डेटा। हाँ जी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्या होता है, सबसे टॉप लेवल पे डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं? कलेक्शन, मल्टीपल कलेक्शंस। फिर उस कलेक्शन के अंदर क्या होता है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आप यहां देखो, जैसे एक्चुअली ड्राइंग खराब है बट कोई नहीं, देख लेना। ये डेटाबेस है, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर क्या होंगे? कलेक्शंस होंगे। ठीक है, और इस कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे। क्लियर? बहुत सारे हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे बहुत सारे, और हर एक डॉक्यूमेंट एक यूजर का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट कर लो। ठीक है, सो ये पहला कलेक्शन है। ऐसे ही मल्टीपल कलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, लेट करो, अगर मैं इसी क्लास का एग्जांपल लूं, ठीक है, तो ये जो आपका ड्यूकेट है, इसे डेटाबेस मान लो। ड्यूकेट को क्या मान लो? डेटाबेस। ड्यूकेट के अंदर जितने भी रूम्स हैं, ठीक है, इनको क्या मान लो? कलेक्शन। ठीक है, अब हर एक स्टूडेंट क्या मान लो? डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपकी हायरार्की होगी। क्लियर सभी को? अभी हमने ये देख लिया कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कलेक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब उनके अंदर डेटा भी डालना होगा। ठीक है, तो डेटा कैसे डाल सकते हैं हम? एक काम करो, डीबी गेट कलेक्शंस नेम। कितने कलेक्शन है मेरे पास? 1। इस डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। फाइंड सारा जितना भी डेटा है वो लाके दिखा देता है, कुछ नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, डाल देते हैं डेटा, db डॉट इंसर्ट 1। ठीक है, इंसर्ट 1 के अंदर करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में एक यूजर की सारी डिटेल हम मान ले रहे हैं, उसका नाम। ठीक है, शिफ्ट के साथ एंटर दबाना, ध्यान रखना, डायरेक्ट एंटर मत दबा देना, वरना जो है क्या कहते हैं, डायरेक्ट एंटर प्रेस करने से वो क्वेरी चल जाती है। ठीक है, शिफ्ट के साथ एंटर। हाँ, कुछ भी डाल दो। अभी लेट करो, 2 डिटेल डाली है, नेम और एज। एंटर। कुछ गलती हो गई, ओ सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। हमने ये नहीं बताया कि
किस उसके अंदर कलेक्शन के अंदर डेटा डालना है, हमने ये नहीं बताया था। एंटर, ये लो एक्नॉलेज्ड ट्रू और इंसर्टेड आईडी। क्या मैंने इस यूजर को, इस स्टूडेंट को लेट करो कोई आईडी दी थी? नहीं। तो मोंगोडीबी ने बोला अगर आप आईडी नहीं दे रहे हो मैं दे रहा हूं, ठीक है। CLS एंटर db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, जितना भी डेटा दिखाओ मेरे को, ठीक है। लेकिन इसमें देखो अंडरस्कोर आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, और इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर ये उस ऑब्जेक्ट की आईडी है, समझ लो उस यूजर की आईडी है, जो कि मोंगोडीबी ने ऑटोमेटिक जनरेट की है। मोंगोडीबी अपने आप आईडी जनरेट करके आपको दे रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी नेम मतलब की और वैल्यू पेयर की फॉर्मेट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट होते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर की एंड वैल्यू पेयर में। जैसे पाइथन में डिक्शनरी होती है, जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सो ये कर्ली ब्रैकेट है और इसमें की एंड वैल्यू पेयर। तो स्टूडेंट्स एक कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन में कितना भी डेटा आ सकता है कि नहीं आ सकता? डेटा का मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं अगर एक स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन बनाना चाह रहा हूं और उसमें 100 स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाह रहा हूं, डॉक्यूमेंट मतलब डेटा, डॉक्यूमेंट का मतलब यहां पे क्या है? डेटा, डिटेल्स, ठीक है। 100 स्टूडेंट की डिटेल्स स्टोर करना चाह रहा हूं, तो हर एक स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहेंगे हम उसे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने माइस्क्यूएल पढ़ा होगा तो उन्हें पता होता है कि जब भी कोई एंट्री डाली जाती है डेटाबेस के अंदर, तो उसको एक यूनिक प्राइमरी की हम दे देते हैं। प्राइमरी की यूनिक और नॉट नल होती है, हमें पता है। तो प्राइमरी की का मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसको एक प्रॉपर आईडी दी है, ठीक है। किसी को आधार कार्ड की फुल फॉर्म पता है? जो UIDAI है इसकी फुल फॉर्म पता है? चलो सर्च कर लेते हैं। आप सभी को क्या लगता है जब इतने सारे इंडिया में डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड क्यों लॉन्च किया गया? जब वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इतने सारे थे ही, देन व्हाई आधार कार्ड? फुल फॉर्म क्या है? अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, खुद से एक्सप्लेन कर रहा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हर एक यूजर को, हर एक पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका ट्रैक रखने के लिए उसको एक आधार कार्ड दिया जाता है, उसका आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ये बोलो, हर एक यूजर का ये आधार कार्ड जो होता है उसको एक आधार नंबर मिला होता है या नहीं मिला होता? ठीक है। कभी ऐसा देखा है किसी यूजर का आधार नंबर ही ना हो? या कभी ऐसा देखा है कि आधार नंबर डुप्लीकेट हो रहा है, दो आदमियों को सेम आधार नंबर है? नहीं। तो हर एक यूजर को यूनिकली ट्रैक करने के लिए आधार नंबर दिया जाता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट भी बहुत सोच समझ के काम करती है, स्ट्रेटेजी थी बहुत तगड़ी आधार कार्ड के पीछे भी, ठीक है, वरना यूजर को ट्रैक करना ही मुश्किल पड़ रहा था। तो इसी तरीके से मोंगोडीबी भी कुछ करता है भाई। वो भी क्या करता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट डालोगे, हर एक डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट आईडी प्रोवाइड कराता है। क्लियर सभी को? ठीक है। आप चाहो तो खुद से आईडी बना के डाल दो, वरना मोंगोडीबी डाल देगा, ठीक है। अगर लेट करो मैं यहां पे db डॉट स्टूडेंट्स
डॉट इंसर्ट वन की एक ही डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। लेट करो, नाम क्या है आपका? ठीक है, ध्यान रखना सब लोग, अंडरस्कोर आईडी, नाम ध्यान से करना, अंडरस्कोर आईडी। एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्टेड आईडी 8861। अंडरस्कोर आईडी क्या है? और यहां पे ऑब्जेक्ट आईडी करके इतनी बड़ी आईडी दी थी मोंगोडीबी। तो अगर आप खुद से अंडरस्कोर आईडी दे दोगे तो ठीक है, अदरवाइज मोंगोडीबी अपने आप एक आईडी दे देगा, यूनिक होगी जो, ठीक है, वो मोंगोडीबी अपने आप से मैनेज करेगा, वो यूनिक आईडी ही देगा, ठीक है। चलो एरर आएगी अगर आप सोच रहे हो आईडी को डुप्लीकेट कर दो। लेट करो इस बार, नाम क्या है आपका? क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये एरर कोड है। एरर कोड के बाद डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन वीकेंड अंडरस्कोर 12 डॉट स्टूडेंट्स इंडेक्स अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर डुप्लीकेट की करली ब्रैकेट के अंदर अंडरस्कोर आईडी 88। तो बोल रहा है कि आप जो आईडी डाल रहे हो ना 8861 वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं है ना रियल लाइफ में कि आधार नंबर अगर एक आदमी को दे रखा है सेम से दूसरे आदमी को भी वही आधार नंबर मिल जाएगा, होता है क्या रियल लाइफ में? सेम चीज यहां पे भी फॉलो की जाती है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारी। अब ये तो काम करना बता दिया मैंने कैसे करते हैं मोंगो उस पे कंपास पे, मोंगोडीबी कंपास पे, ठीक है। अब इसे बंद करो। एक्चुअली बात ये होती है ना मोंगोडीबी कंपास पे क्वेरी सेव नहीं रहती, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि किसी फाइल में सेव करके रख लूं तो उसमें नहीं होती उसे क्वेरी सेव, ठीक है। तो इसीलिए मैं VS कोड में एक काम करवा रहा हूं, ठीक है। VS कोड के अंदर एक फाइल बनवा दी, ठीक है। ध्यान रखना एक्सटेंशन .mongodb.js ही होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कनेक्ट करने के बाद मैंने कहा यूज करिए। यहां पे यूज करने का सिंटेक्स अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सो यूज कर लिया। यूज करने के बाद db.students.find, ध्यान रखना पुरानी कमांड को कमेंट कर देना, जो चलानी है सिर्फ और सिर्फ उसे ही अनकमेंट करना, ठीक है। रन करो। आपको दिक्कत आई हो सर वीकेंड ये लो
आ गया सारा डेटा, ठीक है। अंडरस्कोर आईडी, कर्ली ब्रैकेट, डॉलर ओ आई डी, मतलब ऑब्जेक्ट आईडी को शॉर्टकट में बोला जा रहा है, ठीक है, ओ आई डी, और ये आपकी आईडी। तो इस तरीके से आप वो जो कंपास वाली कमांड है वो यहां पे भी चला सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। सिर्फ गिनती की 2-3 कमांड नहीं है, मतलब कुछ ही कमांड है जो कि डिफरेंट है वीएस कोड के अंदर, ठीक है। यहां पे अगर शो डीबीस लिखोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है इसमें। तो इसे कमेंट करो, कमेंट करने के बाद अगला काम, डीबी डॉट यूजर्स, क्या यूजर्स नाम का कलेक्शन हमारे पास है? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, मतलब डिवाइड वाला सिंबल जो होता है, ठीक है। सो क्या यूजर्स नाम का कलेक्शन है हमारे पास? नहीं, ठीक है। तो db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट मैनी, अगर एक से ज्यादा डेटा इंसर्ट करना है तो हमें यहां पे चाहिए होगा एरे का सिंबल, ठीक है। एरे का मतलब क्या होता है? सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन, ठीक है। तो एंटर करो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, पहले यूजर का डेटा। तो लेट करो, मैं यहां पे दे रहा हूं नेम कॉलन रोशन कॉमा एज कॉलन, या एज छोड़ कुछ और दे दो, ठीक है। लेट करो, ये रोशन की डिटेल है, ठीक है। लेट करो, 2 यूजर का डेटा डाल रहा हूं, ठीक है, रोशन और गौरव का। देखो दिख रहा है, इंसर्टेड आईडीज 0, मतलब एक्चुअली जो एरे होता है ना वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब कि जो एरे की नंबरिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, ठीक है। तो ये जो रोशन था ये था 0th इंडेक्स पे, और 1th पे कौन था? गौरव। तो जो 0th इंडेक्स पे था उसकी आईडी क्या बनी? ये, और 1th वाले की ये, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में आईडी, हेक्साडेसिमल। चलो अब इसे कमेंट कर दो, मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ऐसे करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट, डीबी काम करो, ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है, एक मिनट, क्या मैंने इसको सिलेक्ट करके रन किया था इंसर्ट मेन्यू वाले कोड को? नहीं, ओ सॉरी, स्टूडेंट्स, db डॉट यूजर्स आ गया डेटा। तो ये रोशन का डेटा है और फिर नीचे गौरव का, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये कोई मोंगोडीबी में कंपलसरी है कि जो फील्ड पहले डॉक्यूमेंट की है वही सेम फील्ड्स दूसरे डॉक्यूमेंट की भी होनी चाहिए? जैसे कि रोशन का डेटा था,
रोशन के पास क्या क्या है? नेम और स्किल्स, ठीक है। और गौरव के पास नेम और एड्रेस, और एड्रेस के अंदर भी ऑब्जेक्ट है जिसमें सिटी और स्टेट। तो जो मोंगोडीबी है ये क्या है? फ्लेक्सिबल स्कीमा मेंटेन करता है। दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। आप कोई भी फील्ड दे सकते हो, कोई भी डेटा दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है। अब अगर आपको यही चीज कंपास पे देखनी हो कि क्या सच में ये डेटा स्टोर हुआ है, नहीं, क्योंकि आपका मोंगोडीबी कंपास और वीएस कोड दोनों ही क्लाउड से कनेक्टेड है। सर मेरा डेटा शो नहीं कर रहा। शो नहीं कर रहा, दिखाओ। फाइल को सेव किया है फाइल सेव और डेटाबेस को यूज किया है। पहली बात, फाइल सेव नहीं है, ये देखो व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है ऊपर। आपने कंट्रोल एस करके पहली बात तो फाइल को सेव नहीं किया, और दूसरी बात आपको यूज करना था। यहाँ पे पहले डेटाबेस को यूज किया जाता है तब फाइंड होगा, तो पहले उसे यूज करो, ठीक है। यूज ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस का नाम बताओ जिसमें इंसर्ट किया है। यूजर्स डिजिटल यूजर्स। पहली बात आप ठीक से समझे नहीं हो, किसमें इंसर्ट किया है आपने। db.users कलेक्शन तो सही बता रहे हो, लेकिन जो डेटा आपने यहाँ पे डाला था, जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे कहीं भी कुछ यूज किया था डेटाबेस? नहीं। तो जब डेटाबेस ही यूज नहीं कर रखा और आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, तो कहाँ गया होगा वो डेटाबेस का नाम? कैसे पता चलेगा कौन सा डेटाबेस? अब ये गया होगा टेस्ट में। बाय डिफॉल्ट अगर आपने डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं किया और इंसर्ट या कोई भी क्वेरी चला दी, तो वो बाय डिफॉल्ट टेस्ट में जाता है, ठीक है। आपको देखना है तो यूज टेस्ट कर लो, फिर db.users.find कंट्रोल एस करके इसको रन करो। नहीं है। वेट, आपने ऊपर इंसर्ट करने में भी गलती कर रखी है। ऊपर यूजर लिख रखा है, नीचे फाइंड में यूजर्स कर रहे हो। इतनी ज्यादा बच्चों वाली मिस्टेक। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया है इससे पहले? नहीं। तभी ये लो, प्रॉपर करना। ये देखो जरा सब, वीकेंड अंडरस्कोर 12 एक्सपेंड करो। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर कभी ओपन है तो रिफ्रेश नहीं होता, तो यहाँ पे ये दिख रहा है क्लस्टर में ये रिफ्रेश का सिंबल, इस पे क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर लिया करो, ठीक है। सो ये देखो यूजर्स, क्लिक, ये देखो रोशन का डेटा और यहाँ पे गौरव, ठीक है। लेकिन ये है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है यहाँ पे कि जो आपका डेटा होता है वो एक अच्छी खासी जो है UI के साथ दिखा दिया जाता है, ठीक है। और सेल में क्या होता है, सिर्फ कोड की फॉर्मेट में स्ट्रक्चर दिखा दिया जाता है बस, ठीक है। और UI में देखो, इसे एडिट करना है, डिलीट करना है, सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। यहाँ पे रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, डिलीट करने का ऑप्शन है, अपडेट करने का ऑप्शन है, डेटा को बाहर कहीं एक्सपोर्ट करना है तो उसका ऑप्शन है, डेटा ऐड करना है, इंपोर्ट करना है, सारे ऑप्शन GUI की फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। और सेल ओपन करना है तो ये दिख रहा है ओपन MongoDB शेल, या फिर यहां से ओपन कर लिया करो, ठीक है। अब सेल में बस कमांड डालो, आ गया, ठीक है। हाँ, अंडरस्कोर ID कंपलसरी है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना ही चाहिए।
ठीक है, रियल लाइफ में भी तो यही होता है ना, यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आधार नंबर दे रखा है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के साथ भी है। वरना पता आगे जाके सर्चिंग वगैरह में दिक्कत आती है, किसी की प्रॉपर आईडी अगर नहीं होगी तो उसको सर्च कैसे करोगे, ठीक है। सो अब जरा देखो, यूज वीकेंड अंडरस्कोर 12, ठीक है, CLS, अच्छा CLS मत करो, डायरेक्ट कोड लिखो, db डॉट यूजर्स डॉट, यही सेम चीज कमांड से, बताओ कितना आसानी से हो रहा है, ठीक है। बस ध्यान रखना है, एक बार में सिर्फ और सिर्फ 20 ऑब्जेक्ट दिखाता है MongoDB, सिर्फ 20, ठीक है। तो ये डिफरेंस किस चीज के लिए, क्या करने के लिए, दोबारा रिपीट करना, ये फाइंड db.users.find, सबसे पहले डेटाबेस को यूज करो, ठीक है, फिर इंसर्ट करो, इंसर्ट करने के बाद फाइंड करो, ठीक है। सो यूज वीकेंड 12 यूजर्स के अंदर इंसर्ट किया, फिर फाइंड, ठीक है। एक काम करो, db डॉट यूजर्स डॉट ड्रॉप, मैं क्या कर रहा हूं, कलेक्शन में हटा दे रहा हूं मतलब डिलीट कर दे रहा हूं पूरी तरीके से, ठीक है। रन, यूजर्स वाला कलेक्शन ड्रॉप कर दे रहा हूं, ट्रू, ठीक है, इसका मतलब वो ड्रॉप हो गया, ठीक है। अगला काम, db डॉट, वैसे आपको चेक करना है तो कर लो, db डॉट गेट कलेक्शन नेम्स, अब एक ही कलेक्शन दिखेगा स्टूडेंट्स वाला, भाई दिख रहा है स्टूडेंट्स वाला कलेक्शन। अगला काम, db डॉट ड्रॉप ये लो दिख रहा है, ओके 1, उसके बाद ड्रॉप्ड, ठीक है, वीकेंड अंडरस्कोर 12। तो डेटाबेस जो था वो पूरा खत्म कर दिया हमने, पहले कलेक्शन खत्म किया, उसके बाद डेटाबेस। अब डायरेक्ट डेटाबेस भी उड़ा सकते थे, बिल्कुल नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, एक्चुअली जो भी डेटाबेस वगैरह होता है ना, उसकी बैकअप रखते हैं, उसकी कॉपी रखते हैं, ठीक है। तो इसकी हम कॉपी रख लेते हैं, उसकी रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो एक बार अगर हट गया तो दोबारा नहीं आएगा। चलो, सो दोबारा से यूज कर रहा हूं मैं, यूज करने के बाद दोबारा से db डॉट इंसर्ट मैनी, सॉरी db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट मैनी, स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसके अंदर डेटा डाल दो। ध्यान रखना, अगर आपने कलेक्शन नहीं भी बना रखा, ठीक है, डायरेक्ट उसमें डेटा डाल दो तो ऑटोमेटिक कलेक्शन बन जाएगा। कलेक्शन नहीं बना रखा, ठीक है, तो और उसमें डेटा इंसर्ट कर दोगे डायरेक्ट,
तो ऑटोमेटिक कलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं टेस्ट करके। अभी देखो हमने सबको डिलीट मार दिया था, कुछ भी नहीं बचा था, सबको ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, डेटाबेस वगैरह सब, सिर्फ हमने लिखा यूज, यूज के बाद अब db.user.insert many, इंसर्ट वन भी कर सकते हो, एक डेटा इंसर्ट करना है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे कि लेट करो ये है, इंसर्ट वन करली ब्रैकेट, तो कुछ डिटेल डाल देते हैं जैसे कि अंडरस्कोर ID 8861, फिर नेम, कुछ भी डाल दो, बूलियन वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, नल वैल्यू। ठीक है, और भी एरे वैल्यू, कुछ भी डाल दो। ठीक है, सो ID, name, age, salary, is married, skills, address, city, state, फिर उसके बाद पिन कोड, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री। चलो, और कोई डेटा बच गया, डाल देते हैं एक दो चीज। फॉर एग्जांपल बस इतना काफी है। चलो ठीक है, सो रन करो इसे। Acknowledge true, inserted ID 8861। तो हमारे पास ना डेटाबेस बना पड़ा था ना ही कलेक्शन। ठीक है, फिर भी हमने डेटा इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद db.users.find, हो गया काम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये काम कर सकते हो। अभी तो एक डेटा है सिर्फ, आप ऐसे मल्टीपल डेटा डाल सकते हो खुद से इसमें। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली थोड़ा सा डेटा पड़ा हुआ है, ये दिख रहा है अपडेटेड अंडरस्कोर यूजर्स डॉट जेसन, क्लिक करो। ये किसका सिंबल है, एरे का, और ये किसका सिंबल है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सिंबल है, और इसके अंदर एक की एंड वैल्यू पेयर की फॉर्मेट में डेटा स्टोर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेटा है वो किसका है, आर्याही ग्रेवाल। ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स हैं, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, इज मैरिड, एज, स्किल्स, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, प्रोजेक्ट्स, फिर उसके बाद सैलरी और जेंडर। तो ये आर्याही ग्रेवाल का डेटा है।
फिर अगला डेटा किसका है? नयनतारा चौधरी का, ठीक है। फिर अगला डेटा, ऐसे करते करते टोटल एक 120 यूजर का डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ठीक है। इंसर्ट मैनी के अंदर डायरेक्टली इसे डाल दो और एग्जीक्यूट करा दो, तो अपने आप सारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, डेटाबेस में, ठीक है। सो एक तो तरीका यह है कि इंसर्ट मैनी में कर दूं। दूसरा तरीका एक और है, ये जो आपका MongoDB कंपास है, जब आपका यहाँ पे कलेक्शन बन जाए, जैसे कि ये कलेक्शन हमारा weekend_12, ठीक है, सॉरी डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ये जो कलेक्शन है यूजर्स, इस पे क्लिक करो, ये दिख रहा है ऐड डेटा, क्लिक इंपोर्ट जेसन और CSV फाइल, क्लिक। जहां पे भी रखा हुआ है वो डेटा आप वहां पे नेविगेट कर लो, नेविगेट कर लिया मैंने। updated_users.json, सिलेक्ट फाइल, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो रुक जाओ, इंपोर्ट, क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट कंप्लीटेड 120 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलो ठीक है, ये रहा हमारा सारा डेटा, ठीक है। यहाँ पे GUI में 100 यूजर का डेटा एक उसमें दिखा रहा है पेज पे, ठीक है। अगले के लिए चाहिए तो पेजिनेशन बना हुआ है, ये रहा नेक्स्ट के लिए, ठीक है। ये 100 पे किसका डेटा है? मेरा, ठीक है। तो ऐसे टोटल 120 यूजर्स का डेटा है, बस हो गया काम। और एक जो मैंने मैन्युअली डाला था, तो फिर टोटल 121 यूजर का डेटा हो गया इसमें, ठीक है। अभी डाला था ना मैन्युअली, कितने यूजर का डेटा दिखाया गया एक बार में? 20। पहला वाला जो होगा वो मेरा, जो मैंने मैन्युअली डाला था 8861, उसके बाद ये, ठीक है 90। तो 20 से भाई क्या होगा मेरा? 20 से काम ही नहीं चलेगा मेरा। लेट करो, मेरे को सारा डेटा देखना है। चार 4183, ठीक है, ये लाइन नंबर है। तो 120 तो आईडी है और एक जो मैंने मैन्युअली डाली थी, तो टोटल 121 यूजर का डेटा एक बार में आ गया, सारा का सारा डेटा, ठीक है। .2 एरे लगा के, ठीक है। लेकिन ये डेटा बहुत ज्यादा है, देखो कितनी लाइंस में आ रहा है, 4213 लाइंस के अंदर, ठीक है। मेरे को सारा डेटा चाहिए ही नहीं, यूजर का सारा डेटा देखना ही नहीं है मेरे को, ठीक है। मेरे को जितनी जरूरत है सिर्फ वही देखना है। फॉर एग्जाम्पल db.users.find कर्ली ब्रैकेट, फाइंड के अंदर क्या दे रहा हूं? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में मैं दे रहा हूं जिसकी भी यूजर आईडी 100 है, ठीक है। 100 पे मेरा डेटा था, मेरे को सिर्फ उसी का डेटा चाहिए,
किसका डेटा आ गया? ठीक है, तो जितनी जरूरत है उतनी कर लो यहाँ पे। ठीक है, फाइंड के अंदर जो पहला कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर लगती है कंडीशन। मल्टीपल आईडेंटिटी दे सकते हैं सर। क्या? एक सेकंड में मैं मोर देन कम्युनिकेट का डेटा देखना है तो मैं तो उसके लिए फिर अलग ऑपरेटर होते हैं और वगैरह ये सब। ठीक है, चलो। सो यूजर आईडी, उसके बाद कॉमा करो। मेरे को अमन की सारी डिटेल नहीं चाहिए, मेरे को कुछ स्पेसिफिक डिटेल ही चाहिए बस अमन की। ठीक है, सो लेट करो, मेरे को चाहिए उसका। सर ये टू एरे लगाना से कंपलसरी नहीं होगा ना? अब एक डेटा है तो कंपलसरी है ही नहीं। ठीक है, एक डेटा में डायरेक्टली हो जाएगा। नेम कॉलन 1, मैंने कहा मेरे को सिर्फ और सिर्फ नाम दिखाओ अमन का। ठीक है, ये वाली फाइंड के अंदर जो पहला कर्ली ब्रैकेट होता है ये होती है कंडीशन। मैंने कहा यूजर आईडी जिसकी इक्वल है 100 उसका डेटा दिखाओ, फिर कॉमा करके ये आता है प्रोजेक्शन कि उस यूजर की कौन सी फील्ड दिखानी है। मेरे को अमन का सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? नेम। इसे रन करो। सर मल्टीपल ऐसा नेम कॉलन वन के वाला ट्रू कि मेरे को सिर्फ नेम वाली ही फील्ड चाहिए। ठीक है, लेकिन नेम वाली तो आई आई। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं, नेम नहीं आता। ठीक है, आईडी देता मोंगोडीबी अपने आप। अगर आप नहीं बताओगे ना उसमें तो मोंगोडीबी अपने आप अंडरस्कोर आईडी दे देता है। ठीक है, तो अगर आपको आईडी नहीं चाहिए या कोई और फील्ड भी चाहिए तो आप यहां मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर रहा हूं, इसको अलग लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं अंडरस्कोर आईडी मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, अंडरस्कोर नेम, सॉरी सिर्फ नेम, नेम चाहिए मेरे को। ठीक है, और क्या चाहिए? लेट करो सैलरी, फिर और क्या चाहिए? मोबाइल नंबर। बस यही गिनती की 3 डिटेल चाहिए और अंडरस्कोर आईडी नहीं चाहिए, वरना मोंगोडीबी अपने आप फालतू में आईडी देता रहता है। ठीक है, तो देखो जरा क्या क्या डिटेल आई है यूजर की। नेम, मोबाइल नंबर और सैलरी, बस। ठीक है, तो ये एक यूजर के लिए। ठीक है, जो हमने एक कंडीशन लगाई, क्योंकि यूजर आईडी 100 एक ही यूजर की है। कॉपी करो इसे, अब मैं कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहा। मैंने कहा जितना डेटा आ रहा है आने दो। ठीक है, चलो। अरे ग्रेवाल, नयनतारा चौधरी, ऐसे कर करते सबसे लास्ट में कौन था? सौरभ जी। आगे सारे यूजर का डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डेटा में से प्रोजेक्शन कर सकते हो कि जो फील्ड चाहिए सिर्फ और सिर्फ वही ले लो। ठीक है, तो पहले इसमें कोई कंडीशन नहीं बताई, सारा डेटा जो आ रहा है आने दो। प्रोजेक्शन में मैंने कहा आईडी नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ नाम दे दो, सैलरी दे दो और मोबाइल नंबर, बस। सब लगेंगे, सब A to Z। ठीक है, सारी चीजें। सो यूजर आईडी देखनी हो तो वो लगा सकते हो। यूजर आईडी मैंने खुद से बनाई है। चलो,
ये लो। हर एक यूजर की आईडी भी आ रही है प्रॉपर। अमन तिवारी की थी नहीं अंडर यूजर आईडी, दैट्स व्हाई आया नहीं। ठीक है, ध्यान रखना यूजर आईडी हमने दी है, अंडरस्कोर आईडी मोंगोडीबी बोलता है देने के लिए। ठीक है, अगर हमने अंडरस्कोर आईडी नहीं दी तो मोंगोडीबी अपने आप दे देगा। तो इस तरीके से डेटा फाइंड आउट हो जाएगा। सुनो, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये होता है करंट ऑपरेशन। ठीक है, db डॉट यूजर्स डॉट अपडेट वन, और आप लोग फाइंड वन भी कर सकते हो, ध्यान रखना फाइंड वन, अगर एक ही एंट्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट करो मैंने कहा जिसकी एज 18 है उनकी डिटेल दे दो, मेरे पास 10 बंदे हैं जिसकी एज 18 है, तो मेरे को सबसे पहले वाले यूजर की डिटेल चाहिए, तो फाइंड वन बस। ठीक है, सो db डॉट यूजर डॉट अपडेट वन, तो एक डेटा अपडेट करना है। तो भाई अगर कोई डेटा अपडेट करना है तो हमें बताना पड़ेगा ना कौन सा अपडेट करना है, क्या चीज से अपडेट करना है। तो कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बोल रहा हूं जिसकी ये वाला अपडेट करते हैं, जिसकी यूजर आईडी, इसकी तो यूजर आईडी है ही नहीं, कोई नहीं, जिसका नेम अमन तिवारी है। ठीक है, ध्यान रखना अपडेट वन लगाया है, अमन तिवारी दो है हमारे पास। ठीक है, एक जिसकी आईडी 100 है और दूसरा जिसके पास अभी अंडरस्कोर आईडी, वो सॉरी यूजर आईडी नहीं है। ठीक है, तो अपडेट वन लगाया मैंने, तो जिसका भी नाम अमन तिवारी है, एक मिनट सिलेक्ट करके रन मत करना। एक्नॉलेज्ड ट्रू, इंसर्टेड आईडी नल, फिर मैच्ड काउंट 1, मॉडिफाइड काउंट 1। तो इसका मतलब एक यूजर का डेटा मैच हुआ, ठीक है, और उसको क्या कर दिया गया, मॉडिफाई। ठीक है, सो db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड ये दिख रहा है 8861, नाम क्या हो गया, ठीक है। कंपनी, क्या कंपनी किसी और के अंदर था या अमन के अंदर था पहले कंपनी, नहीं था, तो अगर ये फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती तो अपने आप क्रिएट कर देगा। ठीक है,
तो ये था अपडेट 1, अपडेट 1। अब एक काम करो, कॉपी पेस्ट, नाम क्या है आपका? ओ सॉरी, मैंने कहा जिसका भी नाम दिव्यांशी है उसकी कंपनी सेट कर दो आम इन्फोटेक, ठीक है, और सैलरी कितनी कर दो? 12,000। क्या कोई डॉक्यूमेंट मैच हुआ? नहीं। मॉडिफाई हुआ? नहीं। बट अपसर्टेड काउंट 1, इंसर्टेड आईडी दिस, ठीक है। चलो, अगर मैं दिव्यांशी के नाम से सर्च कर रहा हूं डेटा, मिल गया, ठीक है, यही आईडी है ना, ठीक है। टोटल हमारे पास लास्ट टाइम कितने यूजर थे? 121। अब कितने? तो अपसेट क्या करता है, अगर जो यूजर की डिटेल आप अपडेट कर रहे हो अगर वो हुआ तो ठीक, ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो अपने आप इंसर्ट कर दो, ठीक है। अपसेट ट्रू का मतलब ये होता है। और हम नहीं चाहते कि वो अपसेट हो गया, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर होता है कि वो इंसर्ट नहीं करता, ठीक है। अगर वो डेटा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर होता है कि वो इंसर्ट नहीं करता। अगर आपको इंसर्ट करवाना है तभी अपसेट ट्रू लगाओ, वरना मतलब, ठीक है। अगला काम, ऐसे आप अपडेट मैनी भी कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर की क्लासेस में वो हम देखेंगे, ठीक है। अपडेट मैनी, डिलीट मैनी, db डॉट यूजर्स डॉट डिलीट 1। मैंने कहा जिसका भी नाम अमन सिंह है उसका डेटा डिलीट मार दो, ठीक है। रन। डिलीटेड काउंट 1। तो पहले नंबर पे अब किसका डेटा आ रहा होगा? आर्याही ग्रेवाल का, ये दिख रहा है, आर्याही ग्रेवाल। मैंने अपना डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है। तो टोटल अब 121 डेटा होगा, ठीक है। बस, तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। डिलीट मैनी, अपडेट मैनी भी आसान ही है, बस कंडीशन लगाओ ऐसी जो मल्टीपल यूजर से मैच कर रही हो और उनका डेटा डिलीट या अपडेट कर दो, ठीक है। तो उसको भी हम फ्यूचर की क्लासेस में देखेंगे। तो एक काम करते हैं,
आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट तक। ठीक है।